हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पेपर 2 के एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस 2 में प्लेगरिज्म के बारे में। हम इस पिक में देख सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट इसको पता न चले उस तरह उसके आइडियाज को चुरा रहा है। हम प्लेगरिज्म में कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट, मीनिंग। सेकंड, डेफिनेशन। थर्ड, टाइप्स ऑफ द प्लेगरिज्म। फोर, why plagiarism? Fifth, how we can avoid the plagiarism. Sixth, levels of the plagiarism. And in the last, penalties. In the meaning, turning in someone else's work as your own means किसी और ने किया हुआ काम खुद के नाम से पब्लिश करना। Then, copying words or ideas from someone else without giving credit. किसी और ने किया हुआ काम उसको क्रेडिट दिए बिना खुद के नाम से पब्लिश करना। देन, फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स। सपोज किसी का कुछ कोटेशन है उसको क्रेडिट दिए बिना ऐसे ही कोटेशन वहां पे रखना। गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ द कोटेशन एंड चेंजिंग वर्ड्स बट कॉपिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। Then copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work whether you give it credit or not. Means बहुत सारे सोर्सेस में से कुछ आइडियाज कलेक्ट करके उनको क्रेडिट दिए बिना या क्रेडिट दे के भी उस वर्क को खुद का वर्क बताना। डेफिनेशन। So according to the Merriam-Webster online dictionary, to plagiarize means to steal and pass off the ideas or words of another as own। दूसरे किसी के आइडियाज को चोरी करके खुद के नाम से बताना। देन टू यूज अनदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। टू कमिट लिटरेरी थिफ्ट, किसके साहित्य की चोरी करना। टू प्रेजेंट as a new and original an idea or product derived from an existing sources, जिसमें ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको नया या ओरिजिनल बता के खुद के नाम से पब्लिश करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी डेफिनेशन दी हुई है उसको मैं मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी को साइड करके या फिर उसका रेफरेंस दिए बिना उस डेफिनेशन को दूसरे और किसी ऑथर के नाम पे या खुद के नाम पे वो डेफिनेशन बताओ तो दैट मीन्स दैट इज अ प्लेगियरिज्म। यूज योर ओन आइडियाज और कॉट योर सोर्स। इफ यू डोंट डू दिस दैट इज अ प्लेगियरिज्म। टाइप्स ऑफ द प्लेगियरिज्म। So there are basically 5 types of the plagiarism in which direct plagiarism, indirect plagiarism, then patch writing, unintentional plagiarism and self plagiarism. The direct plagiarism, patent and complete copying of someone else's work and claiming it as own means किसी और का काम कॉपी करके एज इट इज खुद का काम बताना। That is without giving true reference of the author मीन्स किसी और का है तो जब भी वो रेफरेंस लिख रहा है मीन्स वहां पे गलत रेफरेंस बताएगा या फिर रॉन्ग, जिससे पता ना चले कि ये काम किसका है और खुद का काम ही वहां पे दिखाना।
And when a researcher deliberately copies someone's work into his own with the knowledge and the intention that it will constitute as a part of his work is direct form of the plagiarism. In short, in the direct plagiarism, what author do? He collect another researcher's works and without giving credit to him, he publish the same work as his own work. In the indirect plagiarism, writing a research report is a unique way of expression on inherent ideas that are unique to every researcher. इसमें हम जानते हैं कि रिसर्चर मीन्स राइटिंग अ पेपर जो खुद का है, खुद के आइडियाज है, खुद के एक्सप्रेशन है, जिसको हम पब्लिश करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट. In some research work, it is found that the language, wording, and paraphrasing by the researcher is different, but the ideas seem to be directly scooped out of another research. Means हम कुछ रिसर्च में देखते हैं कि कुछ लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, कुछ वर्ड चेंज करते हैं, या फिर पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करके किसी और के आइडियाज है उसको खुद का आइडिया बता के उनको पब्लिश करते हैं. दैट मीन्स इनडायरेक्ट प्लेगैरिज्म. इन द पैच राइटिंग, sometimes researchers use the work of other authors in bits and pieces. There may be copy of others' work, but copying may be of whole pieces from it. This kind of plagiarism is called a patch writing. In short, in the patch writing, what researcher do? He collect the another's research work in small bits or pieces. They combine all the pieces or bits and publish the same work as his own. That is a one types of patch writing. And in the there may be copy of others work, but copying may be of whole pieces from it. Sometimes वो क्या करेगा कि मीन्स पूरा थीसिस उसमें कुछ थोड़े चेंजेस करके खुद के नाम पे या रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, पब्लिश करेगा. तो उस टाइप का जो भी प्लेगरिज्म होता है दैट इज नोन एज द पैच राइटिंग. अनइंटेंडेड प्लेगरिज्म. Sometimes plagiarism occurs as a result of neglect of the researcher. It may be regarded as accidental, but it is still a plagiarism. कोई बार क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है वो भूल से उसको पता नहीं हो रहा है कि वो प्लेगियरिज्म कर रहा है, लेकिन भूल से कुछ प्लेगियरिज्म उसके काम में हो जाता है. दैट इज अनइंटेंडेड प्लेगियरिज्म. इट मे बी रिगार्डेड एज एक्सीडेंटल मीन्स उसके भूल से हुआ है, बट इट इज स्टिल अ प्लेगियरिज्म. देन wrongly quoting an author, भूल से लाइक क्वाटिंग ऑथर रॉन्ग साइटेशन प्रोवाइड करता है और साइटेशन नहीं दे रहा है, आर ऑल फॉर्म्स ऑफ द अनइंटेंडेड प्लेगरिज्म दैट मे अकर टू केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस ऑफ द रिसर्चर. कोई बार रिसर्चर क्या करेगा, कोई ऑथर है वो जो भी काम है वो सेकंड ऑथर का होता है, लेकिन वो दूसरे कुछ ऑथर को कोट करेगा या फिर रॉन्ग साइटेशन देगा या साइटेशन भी नहीं देगा. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अनइंटेंडेड प्लेगरिज्म. ये होने का कारण ऐसा हो सकता है कि मीन्स जो भी रिसर्चर है उसकी केयरलेसनेस या भूल से. देन सेल्फ प्लेगरिज्म, where a researcher publish his own previously published material, it is called self plagiarism. जब कुछ रिसर्चर होता है वो कोई बार क्या कहता है कि मीन्स उसका जो भी रिसर्च पेपर है या फिर रिसर्च वर्क है, वो कुछ भी कॉन्फ्रेंस हो या सेमिनार हो, जो उसने प्रीवियसली सपोज 1 या 2 साल पहले पब्लिश किया है, वो क्या करेगा सेम वर्क विदाउट एनी चेंजेस, लाइक ओनली चेंजेस विद द डेट. वो सिर्फ डेट चेंज करेगा और खुद का जो भी काम है वो एज इट इज जो उसने प्रीवियसली कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में पब्लिश किया वो सेम वर्क अभी रिसेंटली कुछ भी सेमिनार या सेमिनार या वर्कशॉप हो रहा है वहां पे पब्लिश करा है. दैट इज अ सेल्फ प्लेगरिज्म. खुद का ही वर्क खुद के नाम पे दूसरी जगह पे पब्लिश करना. ओके, दैट मीन्स ऑल्दो इट डज नॉट साउंड लाइक अ प्लेगरिज्म, बट वेयर सेम मटेरियल पब्लिश अगेन
without trace of any changes or amendments or improvement, it is unethical. मीन्स खुद का काम दूसरी जगह पे पब्लिश किया हुआ फिर से वही काम सेम दूसरी जगह पे पब्लिश करना, दैट इज एथिकली नॉट राइट. सेकंड, वाई मीन्स पीपल्स प्लेगरिज्म क्यों कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स. तो लाइक फर्स्ट, इट इज इजी एक्सेस टू रिवार्ड as without any intellectual effort one gains a research work in one's name. means किसी और ने जो काम किया है उसकी इंटेलेक्चुअल मेहनत से वो उसको कुछ उसका बेनिफिट लेना है. सपोज उसके पास टाइम नहीं है और उसको किसी और के वर्क का बेनिफिट खुद के काम के लिए लेना है, तब वो प्लेगरिज्म करेगा. एंड ड्यू टू लेजीनेस सम पीपल चूज द इजी एट रॉन्ग वे टू कंप्लीट रिसर्च वर्क. कुछ रिसर्च स्कॉलर या कोई स्टूडेंट उसकी लेजीनेस की वजह से किसी और का काम या कंप्लीट रिसर्च वर्क उसको खत्म करना है थोड़े टाइम में, तो उसके लिए वो प्लेगरिज्म करेगा. मीन्स गलत काम कर रहा है, दूसरी का डेटा चोरी करके खुद के नाम पे पब्लिश करना. Then there are some cases where the research area is not of the interest of the researcher. कोई बार स्टूडेंट मीन्स प्लेगरिज्म का मीन्स क्यों करेगा, तो कोई बार उसने जब भी लाइक रिसर्च में एडमिशन ले लिया स्टार्टिंग में, लाइक फैमिली प्रेशर और लाइक प्रोफेशनल प्रेशर, ओके, उसने काम तो स्टार्ट कर दिया रिसर्च का, उसको नहीं करना था लेकिन और उसके इंटरेस्ट का भी नहीं है, लेकिन उसने रिसर्च किया है तो भी खत्म करना ही है, तो ऐसे कुछ गलत वे पसंद करेगा जिससे उसका रिसर्च खत्म हो जाए. Then often the professional demands of another employment and pressure of multiple research projects have a huge impact on the research. Same like वो जहाँ पे भी जॉब कर रहा है वहाँ पे भी लाइक प्रोफेशनली डिमांड है, ओके, कि मीन्स उसको रिसर्च करना ही है, तो उसके लिए वो उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऐसे कुछ डेटा कहाँ से कलेक्ट करके खुद के नाम से पब्लिश कर देगा, तब वो प्लेगरिज्म करता है. In such cases, researchers may employ unprofessional means to achieve targets and meet deadlines. कोई बार रिसर्चर्स जो भी होते हैं वो लाइक इतने प्रोफेशनल्स नहीं होते, लेकिन उनको उनका जो भी कुछ टारगेट्स है कि मीन्स आपको फिर से वो रिसर्च करना ही होगा या फिर कुछ डेडलाइंस है. फॉर एग्जांपल लाइक इन 2024 एनी रिसर्च स्कॉलर और लाइक प्रोफेशनल who needs to publish his or her paper and he or her did not have any time, then what he should do, he just collect the another's research work and publish his own name. Then to save the researcher may resort to copying content of another and paste it in his research. रिसर्चर या भी जो भी प्रोफेशनल है उसके पास फॉर एग्जांपल कुछ टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, लाइक किसी के वर्क जो भी काम है किसी का रिसर्च वर्क, ओके, वो वहां से खुद का टाइम बचाने के लिए लाइक रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन खुद का टाइम बचाने के लिए वो किसी और का रिसर्च वर्क खुद के नाम पे पेस्ट करेगा और लाइक खुद के नाम के पब्लिश करेगा. देन प्रोफेशनल डिमांड्स एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन अमंग peers sometimes bear heavily on the sincerity put in the research. सपोज जो भी रिसर्च स्कॉलर है या भी जो भी रिसर्चर है स्टूडेंट्स है वो जहाँ पे भी काम कर रहा है जो भी कुछ प्रोफेशन में है वहाँ पे प्रोफेशनली डिमांड ज़्यादा है कि मीन्स आपको रिसर्च करना ही है, ओके, और कॉम्पिटिशन्स भी है आसपास में जहाँ पे भी काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो उसका जो भी है हैवी लोड रहेगा, तो वो मीन्स वो लोड घटाने के लिए या फिर प्रोफेशनली जो डिमांड्स है उसका शॉर्ट बेनिफिट लेने के लिए या फिर प्रेशर है कंपटीशन जो भी, तो और उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऐसे दूसरे किसी का वर्क लेके कॉपी करके खुद के नाम से पब्लिश करेगा. दैट इज प्रोफेशनल डिमांड्स एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन अमंग peers sometimes bear heavily on the sincerity put in the research. देन हाउ टू अवॉइड मीन्स अभी लाइक जो भी हमने आगे देखा लाइक प्लेगरिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ द प्लेगरिज्म, ओके, और बुल में से या बुल से या फिर कोई भी कारण से उन्होंने प्लेगरिज्म किया, ओके, और हो गया,
लेकिन हाउ टू अवॉइड इट, या फिर इन फ्यूचर जब भी कोई भी रिसर्च आप लोग रिसर्च करने वाले हो तो अवॉइड कैसे करें प्लेगेरिज्म को, क्योंकि काम भी रिसर्च काम भी है, प्रोफेशनल प्रेशर भी है, टाइम का भी कमी है, तो हाउ टू अवॉइड प्लेगेरिज्म। तो उसके लिए मीन्स ये 5 पॉइंट्स है। डोंट जस्ट कॉपी, ओके, कॉपी मत कीजिए कहाँ से भी, लाइक गूगल और टेक्स्ट बुक और एनी रिसोर्सेज विच यू हैव, just write down your own content, okay, do not copy any others work and publish its own, just add your own work. Then use a range of the sources, okay, suppose if you have any titles or any research work, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स है, ओके, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे सोर्सेज भी अवेलेबल है, मीन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरियस लाइक स्मॉल sources, there are wide number of the sources available on the internet, and there are another also some websites where you can get access of the which are sometimes able or free resources, okay, तो मीन्स बहुत सारे सोर्सेज का यूज कीजिए और खुद का काम दिखे और खुद का रिसर्च काम उसमें आपको करना है, तो प्लेगरिज्म नहीं आएगा। देन डेवलप योर ओन स्टाइल, when you are writing some papers or thesis or whatever, means खुद की कुछ एक स्टाइल बनाओ, तो जिससे वो जो भी प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसको पकड़ पाए नहीं। and keep a good quality notes, instead of copy some other works, like use your own qualitative works, okay, and use a quotation marks जब भी आप किसी और का काम ले रहे हो, ओके, किसी ने कुछ मतलब जब भी आप पेपर्स लिख रहे हो या रिसर्च पेपर थीसिस, तो मीन्स जिस किसी का भी आपने जहां से भी सोर्सेस यूज किए हैं तो उसका प्रॉपर यूज कीजिए प्लेगरिज्म कम करने के लिए, ओके, तो यूज quotation marks, suppose like I am using one quotation that is uh, तू मुझे खून, ओके, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लाइक देयर इज हु quoted दैट सुभाष चंद्र बोस, तो मीन्स जब ऐसे कुछ भी आपका रिसर्च वर्क है, ओके, तो मीन्स ऐसे कुछ quotations है जो आपने जहां से लिए हैं वहां पे आपको सुभाष चंद्र बोस को कोट करना है, या मीन्स दैट इज आप वहां पे कोट नहीं कर रहे हो जिसने भी वो जिसका कोटेशन है, ओके, या उसको साइट नहीं कर रहे हो, उसका रेफरेंस नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट यू आर डूइंग प्लेगरिज्म। तो मीन्स अवॉइड करने के लिए आपको ये 5 मुद्दे ध्यान में रखने हैं। Then that is like I must not copy, must not copy, must not copy, must not copy, okay, just use your own work. Then levels of the plagiarism. So, as per the UGC, there are the 4 levels in the plagiarism. That is the level 0, level 1, level 2 and level 3. ओके, जब भी आप हम प्लेगरिज्म चेक करते हैं, ओके, तो मीन्स जब भी प्लेगरिज्म डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे जब सिमिलैरिटी अप टू 10% है तो वो लेवल 0 में जाएगा, जो माइनर सिमिलैरिटी है मीन्स इतना एक्सेप्टेबल है। इन द लेवल 1 similarities are about 10 to 40%, जब 10 से 40% सिमिलैरिटी आ रही है दैट मीन्स लेवल 1 टाइप्स ऑफ द प्लेगरिज्म। द लेवल 2 जब सिमिलैरिटी 40 टू 60% आती है तो वो है लेवल 2, एंड लेवल 3 में सिमिलैरिटीज अबव 60%, then that is a level 3 in the plagiarism. Penalties मीन्स सपोज आपने लाइक प्लेगरिज्म पढ़ा, प्लेगरिज्म किया और कुछ जो भी ये सिमिलैरिटीज आई और आपने आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुआ, ओके, तो उसमें पेनल्टीज क्या हो सकती है एज पर द डिफरेंट लेवल, ओके, तो मीन्स एज पर द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंडिकेटर पैनल shall impose penalty considering the severity of the plagiarism। जो आपका प्लेगरिज्म आता है उसमें ये जो पैनल है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, उन्होंने कुछ पेनल्टीज डिसाइड की हुई है एज पर द योर लेवल, ओके, सो मीन्स आपका सिमिलैरिटी अप टू 10% है अंडर लेवल 0, देन दैट इज माइनर सिमिलैरिटी, तो वहां पे कुछ पेनल्टी लगेगी,
नहीं. In the level 1, where similarity is about 10 to 40%, तो क्या करना है? Such students shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 months. मीन्स आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वहां पे जो सिमिलैरिटी 10 to 40% है, तो आपको क्या करना है? रिवाइज स्क्रिप्ट, जो भी प्लेगरिज्म आया है उसको, उस स्क्रिप्ट का प्लेगरिज्म रिमूव करके, ओके, 6 महीने में आपका मैन्युस्क्रिप्ट फिर से जमा सबमिट करवाना है और फिर से प्लेगरिज्म चेक करवाना है. ओके. इन द लेवल 2, when similarities are more than 40% and up to 60%, तो उसमें स्टूडेंट्स को क्या करना है? सच स्टूडेंट्स शैल बी डिपेयर्ड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सपोज आप फिर से आपने कुछ चेंजेस किया और रिसर्च पेपर और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, और फिर से प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आपके पास 40 to 60% प्लेगरिज्म आया, तो उस केस में इंस्टीट्यूट क्या कर सकती है? आपको 1 ईयर तक, सॉरी, 1 साल में आपको रिवाइज स्क्रिप्ट सबमिट करना है, ओके, पर उसका प्लेगरिज्म रिमूव करना है. और लेवल 3 में जब सिमिलैरिटीज आर मोर देन 60%, सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम शैल बी कैंसल. ओके, मीन्स आपने जो भी लाइक सिमिलैरिटीज है जो मोर देन 60% है, तो उसमें लाइक इंस्टीट्यूट आपका जिस प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हो, लाइक MBA, MSc और इंजीनियरिंग, ओके, तो मीन्स इंस्टीट्यूशन आपका प्लेगरिज्म जो ज़्यादा ही आ रहा है, दैट मीन्स आपने कॉपी पेस्ट किया है किसी और का वर्क खुद के नाम पे, और लेवल 3 की आपकी सिमिलैरिटीज है, तो एज पर द पेनल्टीज आपका लाइक एडमिशन कैंसिल हो सकता है या प्रोग्राम भी कैंसिल हो सकता है. Okay, so that means to avoid the penalties, you did not copy paste your research work from the another sources. Okay, just write down your own work. अब क्या होता है, लाइक पेनल्टी इन केस where the degree or credit has already obtained. तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसी का रिसर्च वर्क खत्म हो गया है या फिर किसी ने PhD डिग्री ले ली है, ओके, और उसके बाद पता चलता है कि लाइक उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्लेगरिज्म था, ओके, तो मीन्स उसमें क्या पेनल्टी हो सकती है? तो पेनल्टी इन केस वेयर द डिग्री और क्रेडिट हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन, देन एज पर द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल shall impose penalty considering the severity of the plagiarism. फिर से यहाँ पे लाइक मैं खुद का नहीं बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को क्रेडिट दे रहा हूँ और उसके हिसाब से, ओके, फिर यहाँ पे सपोज मैं इनके हिसाब से इनका नाम ना लिखूँ यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट आई एम डूइंग प्लेगरिज्म और प्लेगराइज अनदर्स वर्क एज माय ओन वर्क. तो यहाँ पे इंस्टेंट आप कुछ भी काम कर रहे हो रिसर्च में या फिर रिसर्च पेपर में, आपको उसको साइड करना है या फिर उसको क्रेडिट देनी है. जो प्लेगरिज्म आपका कम करेगा या फिर क्रेडिट देने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो प्लेगरिज्म में आएगा नहीं. ओके, सो मीन्स आपको डिग्री मिल गई है, ओके, या फिर क्रेडिट भी आपको मिल गई है, तो उस टाइम एज अ पार्ट ऑफ द पेनल्टी स्टूडेंट के साथ क्या हो सकता है या फिर फैकल्टी मेंबर के साथ क्या हो सकता है? The level in the level 0 there is a minor similarities, there is no penalty. Okay, in the level 1 where similarities between 20 to 40 more than 10 to 40%, where shall be asked to withdraw manuscript. आपको मैन्युस्क्रिप्ट जो भी आपका रिसर्च वर्क है, रिसर्च पेपर है, उसको विड्रॉ करने के बारे में बता सकते हैं. इन द लेवल 2 shall be asked to withdraw manuscripts, जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट को आपको विड्रॉ करना है. एंड shall be denied a right to one annual increment, जिसमें आपका एक इंक्रीमेंट जो भी एनुअल इंक्रीमेंट है वो इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगी. ओके, जो आपका रिसर्च वर्क में आपका जो भी प्लेगरिज्म लेवल 2 में है, तो ओके, देन शैल नॉट बी अलाउड टू बी सुपरवाइजर टू एनी न्यू मास्टर्स MPhil PhD स्टूडेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ द 2 ईयर. एज अ पार्ट ऑफ द पेनल्टी इन द लेवल 2, मैनेजमेंट शुड नॉट अलाउड, okay, to supervise any new members, new masters work or MPhil or PhD students for the period of the 2 years.
इस वक्त आपका जो प्लेगरिज्म है वो लेवल 2 पे आता है, दैट मीन्स बिटवीन 40 to 60%। ओके, तो आप नए मास्टर्स के स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकते या सुपरवाइज नहीं कर सकते, एमपी स्टूडेंट्स को भी और पीएचडी स्टूडेंट्स को भी नेक्स्ट 2 साल के लिए। ओके, आपको गाइडशिप नहीं मिलेगी। एंड द लेवल 3, ओके, तो सेल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, उसको विड्रॉ करने का बोलेगा। फिर सेल बी डिनाइड टू राइट टू 2 एनुअल इंक्रीमेंट। यहाँ पे सपोज लेवल 2 में आपका प्लेगरिज्म आता है तो आपको 1 एनुअल इंक्रीमेंट रुक जाएगा आपका, और लेवल 3 में प्लेगरिज्म आता है तो आपका 2 एनुअल इंक्रीमेंट रुक जाएगा। ओके, एंड सेल नॉट बी अलाउड the same way like level 2 supervise any new masters or mphil phd students. Okay, but for the 3 years in the level 2 for the 2 years, and if your plagiarize your work is plagiarized in the level 3, then institute or management should not allow you to guide new master students, mphil students or phd students for the period of the 3 year. Okay, like what document is plagiarized, अभी लाइक एज अ पेनल्टी वो हो गई। ओके, लेवल के हिसाब से अब डॉक्यूमेंट्स प्लेगियराइज है तो दूसरा आपको लाइक एज पर द आउटसाइड ऑफ द एकेडमिक, ओके, आपके साथ क्या हो सकता है। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स आपका प्लेगियराइज फाउंड आउट हुआ तो वी व्हाट इफ द डॉक्यूमेंट इज प्लेगियराइज, तो अंडर द सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट अलाउ द ऑथर एंड एक्सक्लूसिव राइट्स। ओके, जो मेन ऑथर है वो कि मीन्स एज पर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 57 मेन ऑथर को क्या राइट मिला है, तो इट ऑफर्स द ऑथर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी अनऑथराइज यूज ऑफ हिज वर्क इंक्लूडिंग द प्लेगियरिज्म। तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट की सेक्शन 57 के अंडर ऑथर को उसके वर्क जो भी है रिसर्च वर्क, उसका रिसर्च पेपर, उसमें उसको राइट मिला है कि उसको वर्क को प्रोटेक्शन दिया जाए, कुछ भी अनऑथराइज जब भी यूज होता है तब। ओके, तो उसमें एज अ पार्ट ऑफ द पेनल्टी अगेन अंडर द सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट कंसिडर्स कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जो एक प्लेगरिज्म करना एक कानूनी जुर्म है, जिसमें एज अ पेनल्टी में इंक्लूड इम्प्रूवमेंट फॉर 6 months to 3 years, जिसमें आपको 6 मंथ से 3 साल तक की जेल हो सकती है। देन ऑन द ओकेजन्स देयर में बी सम मॉनेटरी कंपनसेशन, कोई बात आपको एज अ पार्ट ऑफ द पेनल्टी कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, इन शॉर्ट हमने प्लेगियरिज्म में अभी आज के जो लेक्चर में क्या डिस्कस किया, तो मीन्स व्हाट इज द प्लेगियरिज्म। ओके, डू नॉट कॉपी एनी स्टूडेंट्स और एनी रिसर्चर वर्क एंड पब्लिश एज इट्स ओन। फिर उसके लाइक मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन एज पर द मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी। देयर आर आल्सो another author's definition available, okay, about the plagiarism. The main meaning is just write down your own work, do not copy anything from the another resources. Okay, and if you collect any work from the of the another author or research scholar, just cite him or give him reference or provide proper quotation. Okay, and there are 5 types of the plagiarism, that is direct plagiarism, indirect plagiarism, patch writing, unintended plagiarism, self plagiarism. And why people do plagiarism. Okay, for professional growth or because like of time, or he or she may be selected wrong subject area, but he or she need to complete his work, so he tried to do the plagiarism. Okay, and collect the research work of the another researchers and publish as his own. How to avoid, so means there are 5 points. Don't just copy, use range of the sources, develop your own style, keep good quality notes, and use quotation marks. Okay, then note copy. And the level of the plagiarism, as per the discussion, there are 4 types of the level in the plagiarism. The level 0 where plagiarism is up to 10 and that is acceptable, and in the level 1 there is a plagiarism between 10 to 40.
Okay, that is also acceptable, but you need to change some you need to some changes as per the requirement where plagiarism detected. Okay, in the level 2 similarity above 40 60, level 3 similarity is above 60 percentage. Okay, in the penalties you need to take care of the your research work. So just try provide your own work. So there is a मीन्स खुद का काम करना है तो मीन्स पेनल्टी में हम आए नहीं. ओके. एंड डॉक्यूमेंट प्लेगरिज्म में मीन्स आप यहाँ पे ऑथर को जो भी है उसको सेक्शन 57 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से कुछ को कुछ प्रोटेक्शन मिलता है. ओके. और सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट उसको पनिशमेंट मिलेगा. ओके. 6 मंथ से 3 साल का जेल हो सकता है, या फिर उसको एज पर द सेटलमेंट और लाइक एज पर द पेनल्टी ही और सी नीड टू पे सम मॉनेटरी कंपनसेशन टू द ऑथर एंड लाइक कोर्ट्स. ओके. And the last reference is, for example, for preparing these for example, for preparing this lecture I have like use following three resources. Okay. For my lecture. तो मीन सपोज मैंने ये रेफरेंस नहीं दिया या फिर मैंने ये साइट नहीं किया, तो मीन्स बाय डिफॉल्ट मेरा वर्क प्लेगराइज हो जाएगा. थैंक यू.